लेकिन लेकिन स्थिति इतनी खतरनाक है कि इस पूरे लॉकडाउन में 80% महिलाएं ऐसी रही जो अपने पति की आदत बदलना चाहती थी। 80% महिलाएं ऐसी थी जो अपने पति की आदत बदलना चाहती थी और 80% पुरुष ऐसे हैं जो अपनी पत्नी बदलना चाहते हैं। आओ कलम कैफे में। दोस्तों 5 बज चुके हैं। आप और हम इस वक्त हैं कलम कैफे में और आज की हमारी मेहमान है डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जो नीमच से आई हैं। तो आइए उनसे कुछ हंसी की, कुछ श्रृंगार की, कुछ ठहाकों की बात सुनते हैं। आप अगर जोरदार तालियां बजाएं तो मैं माइक्रोफोन तक आवाज देना चाहता हूं डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे को। आप और हम जोरदार तालियों से उन्हें आमंत्रित करें। डॉक्टर प्रेरणा। चलो आदत में कुछ अच्छा शुमार किया जाए। वाह। चलो चलो आदत में कुछ अच्छा शुमार किया जाए, खुद को हंसने के लिए तैयार किया जाए और न माफी की इल्तिजा हो न शिकायत का दौर हो। न माफी की इल्तिजा हो न शिकायत का दौर हो। धड़कनों से कह दो बस प्यार किया जाए। धड़कनों से कह दो बस प्यार किया जाए। ये वाह करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये प्यार व्यार के चक्कर में दुनिया के संस्कार कहाँ से कहाँ जा रहे हैं अतुल जी, समझ में ही नहीं आ रहा है। भूलोक से यमलोक तक सब कुछ बिगड़ चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरे कुएं में भांग घुली पड़ी है। ये पिछले दिनों मुझे एक सपना आया। सपने में मैंने देखा कि 3 औरतें मर के यमराज के पास पहुंच रही हैं। अच्छा। हाँ, यमराज ने चित्रगुप्त से कहा कि चित्रगुप्त इनका लेखा जोखा करो कर्मों का, तो उस हिसाब से इनके साथ क्या करना है देखा जाए। अब पहली औरत का नंबर आया। जब पहली महिला आई तो चित्रगुप्त ने पूछा कि कैसा क्या रहा जीवन तुम्हारा। पहली महिला ने आकर कहा कि कुछ नहीं साहब, मैं तो बहुत पतिव्रता स्त्री रही, बहुत सती सावित्री रही, बहुत बढ़िया मेरा आचरण रहा, धर्म कर्म यही सारी चीज़ों में मेरा जीवन बीता। यमराज खुश हुए। यमराज ने कहा चित्रगुप्त, इसे सोने से बने हुए कक्ष की चाबी दे दो, स्वर्ण कक्ष की। अब दूसरी महिला का नंबर आया। दूसरी महिला ने कहा कि कुछ नहीं साहब, मेरा जीवन भी बहुत अच्छा रहा, मैं भी बिल्कुल सती सावित्री रही, बहुत धर्म कर्म में विश्वास करती रही, लेकिन मुझसे जवानी में गलती हो गई थी। अब आप देख लीजिए, जो चाहे वो कीजिए। यमराज फिर खुश हुए। यमराज ने कहा चित्रगुप्त, इसे चांदी से बने हुए कक्ष की चाबी दे दो। अब आया तीसरी महिला का नंबर। आप जानते हैं तीसरी महिला कौन थी? वो तीसरी महिला थी राखी सावंत। हंसी आ गई ना आपको भी नाम सुनते ही। राखी सावंत ने आकर कहा कि कुछ नहीं साहब, मेरा जीवन तो पूरी दुनिया जानती है, यहाँ से वहां तक सब कुछ बिगड़ा हुआ है, मेरा धर्म कर्म से कोई रिश्ता नाता नहीं रहा, आपको जो करना है कर लो। अब की बार यमराज बहुत खुश हुए और बोले चित्रगुप्त, इसे हमारे कक्ष की चाबी दे दो। तो कहाँ से कहाँ संस्कार जा रहे हैं इस प्यार व्यार के चक्कर में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पिछला पूरा लॉकडाउन नए लड़कों ने ऐसे निकाला जैसे बस यदि मोबाइल नहीं होता तो फिर क्या होता। कोरोना से तो कुछ नहीं होता, लेकिन नए छोरों का क्या होता वो कहा नहीं जा सकता था। तब मैंने कहा कि खत्म हुआ नेट पैक, सोते क्यों नहीं। अच्छा। खत्म हुआ नेट पैक, सोते क्यों नहीं, अब परमानेंट ही किसी के होते क्यों नहीं। खत्म हुआ नेट पैक, सोते क्यों नहीं, अब परमानेंट ही किसी के होते क्यों नहीं। और बाबू सोना जानू स्वीटी करते रहते हो। बाबू सोना जानू स्वीटी करते रहते हो, तुम अपने कर्मों का बोझा ढोते क्यों नहीं। बाबू सोना जानू स्वीटी करते रहते हो, तुम अपने कर्मों का बोझा ढोते क्यों नहीं। और अतुल जी, पूरे लॉकडाउन में लड़कों ने जितनी बार कपड़े नहीं बदले उतनी बार डीपी बदली है। तब कहना चाहती हूँ
कि बाबू सोना जानू स्वीटी करते रहते हो तुम अपने कर्मों का बोझा ढोते क्यों नहीं, और डीपी अपनी बदल बदल कर क्या कर लोगे तुम। वाह। डीपी अपनी बदल बदल कर क्या कर लोगे तुम, चुल्लू भर पानी से चेहरा धोते क्यों नहीं। डीपी अपनी बदल बदल कर क्या कर लोगे तुम, चुल्लू भर पानी से चेहरा धोते क्यों नहीं। लेकिन कोई मतलब नहीं है जिन्होंने पानी से केवल चेहरा और हाथ ही धोए हैं, उनकी हालत भी बहुत खराब है, क्योंकि कुंवारा आदमी गाने सुनकर सोता रहा और शादीशुदा आदमी ताने सुनकर। लेकिन स्थिति इतनी खतरनाक है कि इस पूरे लॉकडाउन में 80% महिलाएं ऐसी रही जो अपने पति की आदत बदलना चाहती थी। 80% महिलाएं ऐसी थी जो अपने पति की आदत बदलना चाहती थी, और 80% पुरुष ऐसे हैं जो अपनी पत्नी बदलना चाहते हैं। तो ये सारी जो लॉकडाउन की बातें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा भी गया, बहुत कुछ बता भी गया, और ये भी समझा गया कि बीवी चाहे पति को सब कुछ मान ले, बस उसका कहना नहीं मानेगी। तो इतना खतरनाक रहा। इसीलिए मैं सारे कवारे लोगों को, जितने भी ये जो पप्पू टाइप के नौजवान लोग हैं, मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं, क्योंकि अभी तो इस साल मैं भी 18 की होने वाली हूँ। तो जितने भी मेरी उम्र के लोग हैं, मैं उन्हें समझाइश देना चाहती हूँ कि वो ये प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़े, शादी वादी ना करें और खुद को बर्बाद होने से बचाएं। और तभी मैं एक गीत पढ़ना चाहती हूँ आनंद का, मस्ती का। सुनिए कि ये प्यार की गलियों में क्यों नहीं आना चाहिए। सुनिएगा। मोहब्बत 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 मोहब्बत, वाह 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 वाह। मोहब्बत की गलियों में आना नहीं। क्या है अतुल जी की इस समय देश में दो ही चीजें बड़ी मशहूर है, लाजवाब है। अच्छा। हाँ, वो दो चीजें लाजवाब जो हैं, उसमें से एक है कैटरीना कैफ, अच्छा, और दूसरी है हमारा ये जो मंच है कलम कैफ है। वाह वाह। तो एक कैटरीना कैफ और दूसरा कलम कैफ है। ये दो ही चीजें इस समय मशहूर हैं। तो आइए सपने देखिए उस वाली कैटरीना कैफ वाली मशहूर चीज के, और सुनिए इस कार्यक्रम को जिसका नाम है कलम कैफे। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। मस्ती का गीत पढ़ती हूँ। मोहब्बत 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 मोहब्बत, मोहब्बत की गलियों में आना नहीं, ये दिल किसी से लगाना नहीं। मोहब्बत की गलियों में आना नहीं, ये दिल किसी से लगाना नहीं। उल्फत का यारो जमाना नहीं, हसीनों का कोई ठिकाना नहीं। मोहब्बत की गलियों में आना नहीं, ये दिल किसी से लगाना नहीं। और क्यों नहीं लगाना, कारण के साथ बताना चाहती हूँ कि क्यों नहीं लगाना। ये तीखा तीर नजर का सीधा दिल में उतरेगा, ये नींद चुरा कर तेरी तुझको पागल कर देगा। ये तीखा तीर नजर का सीधा दिल में उतरेगा, ये नींद चुरा कर तेरी तुझको पागल कर देगा। चलेगा 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 ना, चलेगा फिर कोई बहाना नहीं। मोहब्बत की गलियों में आना नहीं, ये दिल किसी से लगाना नहीं। हसीनों का यारो ठिकाना नहीं। और क्यों नहीं ठिकाना, सुनना कि तेरे जैसे कितने ही अब भी वेटिंग में है, वो दिल ना देगी तुझको तू जिससे चैटिंग में है। कि तेरे जैसे कितने ही अब भी वेटिंग में है, वो दिल ना देगी तुझको तू जिससे चैटिंग में है। तो
तो खुद को हाँ, खुद को हाँ, खुद को हाँ, खुद को यूं उल्लू बनाना नहीं, मोहब्बत की गलियों में आना नहीं, उल्फत का यारो जमाना नहीं, हसीनों का कोई ठिकाना नहीं। और क्या कहकर मैं बात अपनी खत्म करना चाहती हूँ, सारे नौजवान साथियों से मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, ये महंगे महंगे वादे जेबें खाली कर देंगे, फिर खुशियों की रातों में ये बेचैनी भर देंगे। ये महंगे महंगे वादे जेबें खाली कर देंगे, फिर खुशियों की रातों में ये बेचैनी भर देंगे। तो ऐसी रस्मों को ऐसी रस्मों को हमको निभाना नहीं, मोहब्बत की गलियों में आना नहीं, ये दिल किसी से लगाना नहीं, हसीनों का यारो ठिकाना नहीं, मोहब्बत की गलियों में आना नहीं, ये दिल किसी से लगाना नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे जी, हम उनके बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।